गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक जो है क्लास 12th के इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स, हालांकि ये पहले से लिखा जाना चाहिए था, मतलब ताकि टाइम बचे, बच्चों का सेव टाइम। तो इशू ऑफ शेयर्स आप इससे क्या समझे? इशू इशू ऑफ शेयर्स, शेयर मतलब हम हिस्से को इशू कर रहे हैं। शेयर मतलब हिस्सा, हिस्सा हम इशू मतलब हम किसी को जैसे लाइसेंस इशू करते हैं, मतलब हम इसको किसी को परमिशन दे रहे हैं, एक तरह से परमिशन। या इसके लिए और शुद्ध हिंदी में वर्ड होंगे कि हम जैसे जैसे नोट होता है, वो तो प्रॉमिसरी नोट होता है, मतलब जो नोट हमारा जो 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का, तो वो भी एक परमिशन दी जाती है कि धारक को जो लिखते हैं गवर्नर के साइन के साथ, आरबीआई के गवर्नर के साथ, वो आपने पढ़ा होगा कमर्शियल बैंक्स वगैरह में और रिजर्व बैंक के बारे में। तो मैं कह रहा हूं कि इशू ऑफ शेयर्स, हिस्से को हम इशू कर रहे हैं, हम किसी को, दूसरे बंदे को हम ये परमिशन दे रहे हैं कि आप हमारा हिस्सा, मतलब कंपनी में आपका भी हिस्सा है। तो आप एक बात समझिए कि चाहे कोई एक शेयर होल्डर भी है, होल्डर, फिर होल्डर का मतलब क्या हुआ? शेयर जो होल्ड कर रहा है। जैसे कि अगर हम, मेरे पास ये नोटबुक है तो मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, अगर ये मेरी है तो होल्डर हूँ मैं इसका। या पेन, ये मार्कर पेन होल्डर, हालांकि एक बच्चे का कल क्वेश्चन आया था कि होल्डर तो ये होता है पेन होल्डर, मैंने बच्चे को बोल दिया कि यू आर पेन होल्डर, उसके हाथ में है, तो जो होल्ड कर रहा है, तो लॉजिकली इसको बोलते हैं पेन होल्डर। तो ये पेन होल्डर ऐसे करने वाला है, तो जब इसमें रहेगा, लेकिन जब तक जिसके हाथ में है, तो शेयर होल्डर, शेयर शेयर होल्डर जो होल्ड कर रहा है, तो हिस्सा जो होल्ड कर रहा है। अब मैं बता रहा था ना, कैपिटल वाले में मतलब जो सिंगल पर्सन होता है, जिसमें सोल प्रोप्राइटर होता है, सोल प्रोप्राइटर में अकेला बंदा होता है, तो उसका अकेले का शेयर होता है। शेयर वो भी है लेकिन वो अकेला एक ही हिस्सा है, मतलब पूरा का पूरा, पूरा का पूरा हिस्सा उसी का है। पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग हो जाते हैं, और कंपनी में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां पे हमें फिर नाम ही उनका शेयर होल्डर हो जाता है, क्योंकि उसमें ए बी सी कोई नाम नहीं आएगा, उसमें शेयर होल्डर्स हैं। उसमें फिर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं जो कि प्रोराटा के टाइम पे पढ़ी जाती हैं। फिर उसमें ये होता है, अच्छा हाँ एक बात है इसमें कि ठीक है, ये तो इशू ऑफ शेयर्स हो गया, हमने शेयर्स को इशू कर दिया, हमने लोगों को इशू कर दिया कि भाई जो जो जिनके पास ज्यादा पैसा है। देखो ये एक तरह से बैंक के थ्रू एक, देखो कंपनी पैसे कैसे अरेंज करेगी, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उसके लिए पैसे भी ज्यादा चाहिए होंगे, तो ज्यादा चाहिए तो ज्यादा वैरायटी ऑफ लोगों से हमें बात करनी होगी, और वैरायटी चाहिए तो फिर हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा अपने, अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो जो फाइनेंस हम अरेंज कर रहे हैं उसके लिए भी हमें अरेंजमेंट बनाने होंगे, तो हमें उसके लिए भी एक्सपेंशन करना होगा, मतलब शेयर्स हमें इशू करने पड़ेंगे। कंपनी को इशू करेंगे, पब्लिक को हम इनवाइट करेंगे कि भाई आओ हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, हम, हमारे बिजनेस है, हमारे प्रोस्पेक्टस है, हम इस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, जो भी चीज का है। सपोज जो भी हम चिप्स बना रहे हैं, कुरकुरे बना रहे हैं, हम फैन बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बना रहे हैं, तो उससे कस्टमर को, सॉरी कस्टमर नहीं, शेयर होल्डर को हमें वो कन्विंस करना है कि भाई हमारी तुम कंपनी में पैसा लगाओ। हाँ, क्योंकि हमारे पास इनफ पैसा नहीं है, तो कोई पैसा लगा रहा है हमारे बिजनेस में, तो हमें लाना है वो पैसा, तो शेयर्स, ठीक है, तो उसको हमें हिस्सा देना पड़ेगा अपनी कंपनी में, राइट्स देने होंगे, उसको भी एक तरह से मालिक बनाना होगा, क्योंकि वो भी पैसा लगा रहा है बिजनेस में। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स लगाते हैं तो उनको फिर प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, यहाँ पे शेयर होल्डर्स को भी, तो मतलब शेयर्स जो होल्ड करेगा शेयर होल्डर, उसको भी प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, जिसको कि डिविडेंड कहा जाता है। और डिविडेंड साल के आखिरी में जब हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना होता है, तो हम उसको बांट देंगे, जैसे पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते थे, यहाँ पर फिर अलग अलग तरह के शेयर होल्डर भी, दो तरह के प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उसमें फिर उसकी कैटेगरी के बारे में वो भी बताया जाएगा, तो उसको हम फिर बांट लेते हैं। लेकिन अगर अभी मैं उसको टाइप्स में ना जाके सीधे हम बात करें कि शेयर होल्डर से हमें पैसा, मान लो कि हमें कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अभी 1 लाख रुपए की बात करते हैं, एक नहीं थोड़ा ज्यादा, 10 लाख रुपए ले लेते हैं, तो 10 लाख रुपए चाहिए, लेकिन अब 10 लाख रुपए एकदम से कोई पर्सन नहीं दे पाएगा, अगर अकेला ही दे पाता तो फिर वो सोल प्रोप्राइटर हो जाएगा, 2 या 3 बंदे दे रहे हैं तो पार्टनरशिप में आ जाएंगे, लेकिन हमें ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर हम इसको डिवाइड कर देते हैं कि हम मानते हैं कि चलो 10 रुपए, देखो 10 रुपए अगर किसी से हम मांग रहे हैं तो कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, और 10 को भी कोई इंसान
इंसान 10 को भी मल्टीप्लिकेशन में 1000 रुपये दे सकता है। जैसे हम दान लेने जाते हैं, चंदा लेने, या फिर कोई आता है हमारे पास, दीपावली में आता है, तो क्या होता है कि हम दीपावली में आ रही है ना, दीपावली में या कोई भी फेस्टिवल है, होली में के टाइम पे भी मान लो कोई और कुछ हमें इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो हमें पैसे की जरूरत है। लेकिन पैसा अगर लार्ज स्केल पे चाहिए तो हम हर इंसान पे ज्यादा बर्डन ना पड़े, तो हमने 10 रुपए का रख दिया। मतलब कहने का मतलब है कि 10 रुपए का रख दिया। अब एक इंसान की मर्जी है कि वो 10 रुपए भी दे सकता है, उसको मल्टीप्लाई करके भी वो ज्यादा शेयर्स भी खरीद सकता है। और कितना होगा, अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो कितने हमें शेयर्स होंगे, कितने हिस्सों में बटेगा, मतलब वो शेयर मतलब हिस्सों, अगर इसको डिवाइड कर दो, मतलब 10 लाख को तुम डिवाइड कर दो 10 से, तो कितना हुआ, 1 लाख। तो 1 लाख शेयर हमें इशू करने होंगे। अब चाहे वो कुछ बंदे, कुछ लोग लें उसको, या फिर मतलब उसमें हमें डिपेंड करेगा कि कैटेगरीज कौन कौन सी आती हैं, वो भी हम देखेंगे। तो 10 रुपए में मतलब 1 लाख इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 लाख रुपए हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन इसमें ये आता है कि हम पैसा भी, क्योंकि बर्डन हम पब्लिक पर इतना नहीं देंगे कि सारा पैसा एक साथ, वो भी कंडीशन आती है कि एक साथ भी पैसा ले सकते हैं। वो सीधी सिंपल एंट्री है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू हम शेयर कैपिटल कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है ना, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो लेकिन यहाँ पर क्योंकि बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन इन द सेंस कि बैंक उसमें इन्वॉल्व होता है। और बैंक के ट्रांजेक्शन क्यों, क्योंकि उसमें जो प्रूफ हमारे पास इजीली अवेलेबल होता है। कैश में रिसिप्ट, कैश में भी रिसिप्ट होती है, लेकिन क्योंकि जब जहाँ पर अमाउंट ज़्यादा होता है, और अब तो सब कुछ ऑनलाइन मोड, या कहें हम कि बैंक के थ्रू ही पेमेंट्स की जाती हैं ज़्यादातर, ताकि कोई आगे कोई डिस्प्यूट ना हो। तो कोशिश यही रहती है कि बैंक के थ्रू, गवर्नमेंट भी अपनी कोई सुविधाएं देती है पब्लिक को, तो सब बैंक के थ्रू आती हैं, ताकि बीच में कोई मतलब करप्शन ना हो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लिखा शेयर क्योंकि ये अपनी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक बंदा नहीं है। पार्टनरशिप में क्या होता है, ए बी सी लिख देते हैं, ए बी सी, लेकिन यहाँ पे केवल शेयर कैपिटल लिखेंगे। लेकिन अभी बात यह है कि हाँ, आप देखोगे केवल ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल नहीं लिखा जाता। क्या लिखा जाता है कि 2 एंट्रीज होती है। इसको मैं अगर मिटा दूं कि एंट्रीज ऐसे नहीं होती। एंट्रीज कैसे करते हैं, हम 2 हिस्सों में बांटते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन, या अगर एक ही बारे में मांग रहे हैं तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्यों किया, अलॉटमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट, बाद में बताऊंगा, लेकिन एप्लीकेशन की बात क्यों है, क्योंकि इसमें अभी आपको फिर थ्योरी का पार्ट है कि एक होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, और इसके लिए वही मैं कह रहा था एक वीडियो में कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से याद कर लो, बहुत काम आएगा कंपनीज एक्ट का समय। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर इशूड कैपिटल। इशूड या उसको इनवाइटेड भी बोल देते हैं कि हम इनवाइट कर रहे हैं पब्लिक को कि आओ हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। तो ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, और फिर उसमें हम करते हैं कि अलॉटमेंट। हमारे पास कितनी आई इन्विटेशंस हमने जो कि सॉरी, ऑथराइज्ड, इशूड, फिर सब्सक्राइब, कितने लोगों ने उसमें रुचि दिखाई, हमारे में इंटरेस्टेड। जैसे आप सब्सक्राइब माय चैनल बोल लेते हैं लोग, या फिर अब सब्सक्राइब की बात आई है तो एक बात बोलनी पड़ेगी कि अब वीडियो बन रहा है या हम आपके लिए बोल रहे हैं, तो हम जो मेहनत कर रहे हैं उसकी हमें हमें क्या फ़ायदा होगा। तो हम फीस तो नहीं लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन फीस क्या है। तो ये जो यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी वीडियो, तो उसको आप सब्सक्राइब करिए, तो ये हमारी फीस है, जितना मुझे अभी तक पता है। तो जितने ज़्यादा हमारे पास सब्सक्राइबर होंगे उतना ही हम उसमें हम उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे, और क्योंकि उतनी ही हमारे पास सुनने वाले होंगे, और उतना ही फिर हमें रिटर्न भी मिलेगा। तो ये भी बिजनेस का पार्ट है कि मतलब बिजनेस का लॉजिक है सीधा सीधा कि आप हमें क्या दे रहे हैं और हम आपको क्या दे रहे हैं। लेकिन पहले हमें देना है, हमें सर्विसेज देनी है, फिर अगर आप सेटिस्फाइड हो देन ओनली आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक सब्सक्राइब, हमने इन्विटेशन मांग ली कि आओ भाई हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, लेकिन अब लोगों की मर्जी है उसमें ओवर। अब इसमें आता है ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर मतलब ज़्यादा पैसा आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि भाई हमने मान लो ये जैसे था 1 लाख शेयर्स हमने इशू करे थे, मतलब हमें 10 लाख रुपए चाहिए थे तो 1 लाख।
लेकिन अब 1 लाख में से हो सकता है लोग केवल 50,000 के लिए ही इंटरेस्टेड हो, मतलब लोग ही इतने आए जो हमारी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 1.5 लाख आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब उसमें थोड़ी लिमिट्स वगैरह क्या क्या होती हैं वो भी बात होगी कि कहाँ पर एक लिमिट भी, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग और आने वाले समय में बदलता रहता है एक्ट भी, लेकिन वो भी इतनी जल्दी से नहीं बदलता है। जैसे कि वर्जन आते हैं कंप्यूटर में, तो इसमें भी वर्जन मतलब जैसे जैसे अपडेशन होती है, जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होता है, समय के अनुसार बदलाव आते रहते हैं। एक्ट एक्ट जो बनता है, तो 2013 चल रहा है, तो 50,000 और 1.5 लाख, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ज़्यादा पैसा आ गया तो हम ज़्यादा रखें कि ना रखें, ये है। अब ज़्यादा रखें कि ना रखें, तो जितनी इशू की होगी, जितनी इन्वाइट की होगी, उतनी ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ऑथराइज में है कि हमें परमिशन कितनी है, इसमें भी परमिशन। अगर मान लो हमने 1 लाख शेयर इशू करे थे या 10 लाख अमाउंट है, जैसे यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि ये शेयर्स की बात हो रही है और ये रुपीज है, ये रुपीज है, ये भी रुपीज है, लेकिन ये नंबर है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो रुपीज में बनेगा। तो यहाँ पर 50,000 और 1.5 लाख ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन, इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। ये अंडर सब्सक्रिप्शन है कि भाई हमने तो ज्यादा मांगे थे लेकिन कम लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, मतलब पैसा जो आएगा, मेन बात तो पैसे की है ना, फाइनेंस एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी आप रेशियो एनालिसिस चैप्टर जब करोगे तो उसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है कि हम फाइनेंस कहाँ से अरेंज कर रहे हैं, फिर इस पैसे को जब हम अरेंज कर रहे हैं तो इसको हमें रिटर्न भी देना होगा, मतलब इसके बदले में हम शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है, वो क्यों लगा रहे हैं हमारी कंपनी में पैसा, उसको कुछ दिख रहा है ना प्रॉफिट के चांसेस। तो ठीक है, 50,000 फिर 1.5 लाख, 1.5 लाख आ गए तो ओवर सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम होती है ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि यहीं पे कहानी होती है प्रोराटा वाली बात। जो है प्रोराटा मतलब हम 1.5 लाख वालों में फिर कंडीशन आ जाती है कि भाई 1.5 लाख अगर शेयर होल्डर्स हैं, यहाँ पे बता रहा हूँ कंफ्यूज मत होना, 1.5 लाख हैं तो उसमें से हम कितनों को, उसमें भी कैटेगरीज आ जाती हैं कि आप यहाँ पे देखो कि हमने मान लो 1.5 लाख थे ना, अब उसमें कैटेगरी आ गई कि 50,000 वालों को तो हमने रिटर्न कर दिया। अगर हमने रिटर्न कर दी 50,000 तो बचे ही हमारे पास 1 लाख, तो हमें तो 1 लाख इशू, तो फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन कहीं कहीं कंडीशन और ज्यादा भी मतलब टफ क्वेश्चंस में वो तो हो गई, मतलब और उसके बाद फिर फोरफीचर वगैरह की बात आती है, ये भी है। लेकिन अभी मैं केवल ये बता रहा हूँ कि आप इतना समझ लो कि जो टॉपिक था कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन स्टार्टिंग में होनी चाहिए एंट्री, लेकिन इसको हम 2 हिस्सों में कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा अगर ज़्यादा आ गया तो फिर हम उसको लेंगे कि नहीं लेंगे, कितना लेंगे, आगे एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में आप समझोगे इसको 2 तरीके से समझो। एक अलॉटमेंट आपने वर्ड कहीं सुना होगा, अगर होटल वगैरह में जाते हैं तो हमें रूम्स अलॉट किए गए, मान लो कि हमने होटल में जो कस्टमर्स हैं उनको रूम अलॉट किया, कि कौन सा रूम अलॉट किया, या हॉस्टल में होता है कॉलेजेस में, हॉस्टल में रूम अलॉट कौन सा मिला आपको, तो वो फिर कंपनी डिसाइड करेगी ना अलॉट देना है कि नहीं देना है, कितना देना है कितना नहीं। और अलॉटमेंट वर्ड आप एक तरह से स्कूल के जो बच्चे हैं वो ये समझ सकते हैं कि भाई सीट तो हमारी क्लास में मान लो 40 बच्चों के बैठने की है और हमने एप्लीकेशन इनवाइट की थी लोगों से, तो लोगों ने उसके साथ पैसा भी दिया एप्लीकेशन के साथ, क्योंकि इसमें मनी रखी जाती है 10 रुपये, फटाफट से समझ लो 10 रुपये हैं, 10 रुपये को हम ऐसे कर सकते हैं, 5 रुपये मांग लिए, 3 रुपये मांग लिए, 2 रुपये, अलग अलग टाइम पे, मतलब महीनों का फर्क है। जैसे अप्रैल में मांग लिए, फिर ये जून में मांग लिए, ये सितंबर में मांग लिए, ताकि एकदम से बर्डन कस्टमर पे नहीं होगा और वो देगा भी नहीं जल्दी से, मतलब वो भी धीरे धीरे सबको, जैसे फीस होती है स्कूल में तो हम एकदम 1 साल की फीस कहीं कहीं मांग लेते हैं, वो बोर्डिंग स्कूल से एक्सेट्रा में होता है, लेकिन नॉर्मली तो किस्तों में, मतलब एक तरह से किस्त समझ लो, इंस्टॉलमेंट है वो। तो इंस्टॉलमेंट्स भी अगर बता दूँ, ज़्यादा कवर यहाँ पे अभी मिटाना नहीं चाहूँगा मैं कुछ, तो किस्त क्या होगी कि सबसे पहले एप्लीकेशन में आता है पैसा, फिर उसके बाद हम अलॉटमेंट में कर देते हैं, जैसे 5 रुपये यहाँ मांग लिए, जैसे लिखा होता 3 रुपये यहाँ मांग लिए, फिर हमने कॉल्स, इसमें कॉल से हमने बुलाया, देखो सबसे पहले एप्लीकेशन खुद आई, मतलब हमने इनवाइट कर दिया था पब्लिक को, लेकिन वो खुद आ गई, ज़्यादा भी आ गई तो हम उसको अभी फिलहाल में बस रिसीव कर रहे हैं, फिर हम बाद में देखेंगे कितना अलॉट है। तो अलॉटमेंट भी करेंगे 3, और उसके बाद फिर हम कॉल्स में जाते हैं, फर्स्ट कॉल, फिर पहली बार मंगाया, सेकंड बार मंगाया, सेकंड पहली कॉल, ऐसे करके हो सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इतनी ही वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, लेकिन ये है कि आगे अभी इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो इसको सुनना चाहते हैं, जिसको पसंद आई हो वीडियो,
मेन बात तो बस हमें थोड़ा पता चल जाता है कि उसको पसंद नहीं आ रही है, और हमें मैंने जैसे सीधी सीधी बात है तो, क्योंकि ये हम कहाँ से अपनी अर्निंग इसको करेंगे, मतलब जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम कोशिश हमारी ये रहती है कि अच्छी से अच्छी सर्विसेज दी जाए, आपको फ़ायदा हो, स्टूडेंट्स हैं जो, और ये कॉलेज लेवल पे भी है, बीकॉम लेवल पे भी ये चैप्टर है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी है ये, बस उसका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो आप ये मत समझिए बीकॉम बीबीए का मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन बीकॉम में ये है। आगे भी लेवल्स में और जनरल एंट्री वगैरह ये आपकी हमेशा काम आएंगी, अकाउंट्स स्टूडेंट्स स्पेशली। तो फिलहाल के लिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ ये कर देता हूँ कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करते हैं, फिर इसको एंड यहाँ पे, तो शेयर एप्लीकेशन फिर डेबिट करके कुछ दिन बाद ऐसे करते हैं, मतलब एकदम से नहीं, तो टू फिर शेयर कैपिटल लिखते हैं, फिर हम शेयर कैपिटल लिखते हैं, और फिर ये अगर आप समझोगे ये क्रेडिट हुआ है और ये डेबिट हुआ है तो कैंसिल हो गया, तो एक्चुअली बेसिकली में बना वही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप बोर्ड पे इतना थोड़ा काफ़ी मिक्सअप है, खिचड़ी बन गई है, लेकिन अगर आप इतना समझ पाए हो, और जो भी क्वेरीज हो उस पर आप डाल सकते हैं कमेंट्स में। आशा है आपको वीडियो पसंद का मतलब नहीं है, आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, और पढ़ने की उम्र वैसे नहीं होती, लेकिन पढ़ने की उम्र मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि फिर बाद में बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे, आपके पास और ज़्यादा काम है। अभी आपके पास अगर 12th लेवल तक कोई आपको बर्डन नहीं डाला जाता है स्कूल्स में, मतलब स्कूल की तरफ से भी, और स्पेशली घर में आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है पढ़ने के अलावा, या आप कोई और एक्टिविटीज़ गेम्स वगैरह स्पोर्ट्स वगैरह कर रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए, और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसको और इलेबोरेट शेयर कैपिटल पे फोकस रहेगा, और मैथ्स भी मैं पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स पे भी अगर किसी की क्वेरीज हो तो बताइए कि किस पे मैं वीडियो बनाऊँ, समझाऊँ। तो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।